बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नून लीग का अमली तौर पे अगर कहा जाए जनाजा पढ़ने वाली बात है तो यह कहना गलत नहीं होगा। पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बताया तो उसमें कुछ थोड़ा ऑडियो का इशू आ गया था, मैं उस पर माजरत भी आप लोगों से चाहता हूं। एक तो उसमें मैंने मेहताब अब्बासी का बताया कि वो नून लीग को छोड़ के चले गए हैं। फिर मैंने शाहिद खान अब्बासी की जो नहीं मेरे से व्हाट्सएप की खबर थी वो आपसे शेयर की कि वो बिल्कुल तैयार है, बस वो अपने हल्के से मुशावरत कर रहे हैं और वो ऐलान करके बाकायदा छोड़ देंगे मुस्लिम लीग नून। हाँ, वो ना तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वो अभी मुशावरत कर रहे हैं और इलेक्शन के बाद शायद नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन आज जो इस वक्त मेरे पास खबर है वो बहुत बड़ी खबर है। मैंने आपको उस वीडियो में भी बड़ी तफसील के साथ बताया था कि आखिर एक भी शख्स, यानी मैं आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था हमायूं अख्तर खान वाली जिसमें उन्होंने जागीर खान तरीन को ज्वाइन किया है। आखिर सवाल यह पैदा होता है कि ये सारे लोग, इवन जो अचानक वो मिसिंग में होते हैं वो भी आते हैं, ये सारी इस्तेकामें पाकिस्तान पार्टी तो ज्वाइन कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? उन सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट इस वक्त ऐसा टिकट नहीं है जो आपको जितवा सके। हाँ, अगर आप जीतने की पोजीशन में हो तो मुस्लिम लीग नून का टिकट ऐसा है कि आपको हरा जरूर सकता है। अब जरा जो खबर है वो खबर बहुत ही दिलचस्प है। और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि आप यूं समझिए कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है उसके हाथ से सीटें निकल गई हैं। मसलन कैसे? मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान से इलेक्टेबल्स को ढूंढ रही है। हमें बताया गया था कि जनाब वो जनूबी पंजाब के अंदर 40-42 सीटों का तो हमें मसला ही नहीं है, हम खुसरू बख्तियार के साथ जो है वो मुज़ाकरात में हैं, हम फलां के साथ मुज़ाकरात में हैं। मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि जनूबी पंजाब के अंदर सीधी सीधी 25 सीटें आज मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गई हैं। अब होना तो यह चाहिए था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वजारत उज़्मा की उम्मीदवार है तो उन तमाम लोगों को जो जनूबी पंजाब के हैं या जो इलेक्टेबल्स हैं वो कहते हैं जी हम तो जा रहे हैं जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर। आज की खबर जरा सुन ले। खबर क्या है? खबर यह है कि जनूबी पंजाब में 25 सीटों पर जो बड़ा टाकरा होना है, उन 25 उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी उन्होंने ये कहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन 25 आजाद उम्मीदवारों का मतलब यह है कि उनको यकीन है कि अगर हमने मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा तो हम जीत नहीं पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, वो आजाद उम्मीदवार हूं या किसी भी हैसियत से, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कहीं से इशारे के मुंतजिर होते हैं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान की जब हुकूमत गिरी है तो उस वक्त भी ये वही लोग थे यहां वाले, और वो इशारा मिला वो छू मंतर हो गए। तो अब भी अगर वो आजाद हैसियत में है तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई भी इस वक्त जो है वो एतमाद करने को तैयार नहीं है, और तमाम जो अंडे हैं वो इस बास्केट में डालने के लिए तैयार नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो अभी तैयारी रखे। उनके हवाले से लगता यह है कि क्लियरेंस नहीं हो रही, वरना इन 25 उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून में शामिल किया जाता और इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़वाया जाता। लेकिन हमें ऐसी सूरत हाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लतीफ खोसा साहब कल दिन 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। आज लाहौर के अंदर एक बड़े कानूनदान को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया गया। उनको कहा गया है कि आप आए लड़े इलेक्शन, हम देते हैं आपको पीटीआई का टिकट। लेकिन जाहिर है कि इस पीटीआई का जो टिकट है वो इतना आसानी के साथ चीजें आगे नहीं होंगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना वहां पे हमायूं अख्तर खान वाली, तो जागीर खान तरीन एक बड़ी अजीब सी बात की। हालांकि उनसे ये सवाल किया हमने कि अगर आप कहते हैं जी आपको तो तहरीक इंसाफ का वोटर वोट देगा, तो जब आप मुस्लिम लीग नून की बी टीम बन रहे हैं तो आपको तहरीक इंसाफ का वोटर क्यों वोट देगा? और वहां पे वो कह रहे थे जनाब वो जो 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो बहुत कम हो गई है। अगर मकबूलियत कम हो गई होती तो तहरीक इंसाफ को यूं तोड़ना ना पड़ता, आप इलेक्शंस में जाते और तहरीक इंसाफ का मुकाबला करते। यहां पे तो चले ये साहब है, उधर खैबर पख्तूनख्वा में वो परवेज खटक कह रहे हैं जी देखिए हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं है,
हाँ, हम नई पार्टी हैं, तो नई पार्टी होने की वजह से हम थोड़ा सा वक्त चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक खबर जो देना चाहता हूं, मंडे को लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस बाकर नजफी का बेंच वो सुनेगा। आज भी बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि देखिए जनाब, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तहफुजात हैं, हम जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते, लेकिन हम साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। चले, आप लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी के हवाले से आपने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। आपने जो ओपन कोर्ट के अंदर ऑर्डर डिक्टेट करवाया उसमें तो बहुत ही आपने वो किया, लेकिन जो रिटन ऑर्डर 6 सफों का सामने आया है उसमें ऑब्जर्वेशंस नहीं है जैसे बाकर नजफी साहब के बारे में। चलिए अगली खबर सुन लीजिए। आप लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर तो गुस्सा कर रहे थे, पेशावर हाई कोर्ट में भी तहरीक इंसाफ की दरखास्त है, इलेक्शन रोकने की दरखास्त नहीं है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन रोक नहीं रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराएं, तो वहां पे भी समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच बना दिया गया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद जो है वो 18 दिसंबर को 2 बजे समाअत करेंगे। 18 तारीख को लाहौर हाईकोर्ट भी समाअत करेगी। अब बताएं काजी फायज ईसा साहब क्या करेंगे। काजी फायज ईसा साहब ने वहां बैठ के कह दिया जी उमैर न्याजी भी सिस्टम को डीरेल करना चाहता है, फलां भी सिस्टम को डीरेल करना चाहता है। नहीं सर, सिस्टम को डीरेल नहीं करना चाहते। आप बताएं ना, तहरीक इंसाफ को कौन रोक रहा है जलसे करने से, कौन रोक रहा है कन्वेंशन करने से? ये वही डीसीज है जिनको आपने दूध के धुले में शायद बता दिया है, जो एमपीएस के ऑर्डर्स जारी करते हैं। ये डीसीज अगर इतने ही साफ शफाफ और इतने ही रूल ऑफ लॉ और कानून के ऊपर अमल करने वाले होते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ का नाम आ गया था, तो तहरीक इंसाफ का नाम आएगा तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल अलग होगी। अब मैं आज की खबर आपको दे देता हूं। इमरान खान से आज भी मुलाकात की उनके वकीला ने। इमरान खान को बताया गया है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट हुई है, तो इमरान खान ने इस चीज को खुशाइन कहा है। इमरान खान ने ये नहीं कहा, इमरान खान तो एक बार भी नहीं कह रहे इलेक्शंस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शंस के लिए शायद कुर्बानियां देने वाली सबसे बड़ी जमात है, जिन्होंने पंजाब की हुकूमत कुर्बान की, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुर्बान की, जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे, जो लॉन्ग मार्च करते रहे, अपनी गाड़ियां तोड़वाते रहे। ये जो डीसीज और ये जो एसपीज और पता नहीं क्या कुछ, वो जो हमें लगता है कि शायद ये पाकिस्तान के अंदर इनसे तो कुछ अच्छा है ही नहीं, इन्होंने लोगों की गाड़ियां तोड़ी, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, क्या कुछ नहीं किया। तो अब इतलात ये है कि जो उनकी वकला के साथ मुलाकातें हुई हैं उसके अंदर इमरान खान ने उसको खुशाइन करार दिया, लेकिन हमें उसके मुकाबले में वो जो निगरान है उनको तो ये लग रहा था अभी उनकी दिहाड़ियां लगेगी। पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की फरोख्त नीचे चली गई है, पाकिस्तान में मोटरसाइकिलों की फरोख्त नीचे चली गई है। अगली खबर सुन लीजिए। रवा साल मुल्क की बड़ी सनतों की पैदावार में 4.08% की कमी रिकॉर्ड की गई है। रवा साल अक्टूबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 2% कमी रिकॉर्ड की गई है। कॉटन के हवाले से 24.73% कमी रिकॉर्ड की गई है। कपड़ों के हवाले से लोहे, स्टील, ऑटोमोबाइल यानी तमाम जो बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर डिक्लाइन है, जिसका मतलब यह है कि अगर बड़ी सनतों में पैदावार की कमी है तो आप कैसे एक्सपोर्ट्स करेंगे? आप एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, आपकी आमदन कम होगी। लेकिन उसके बावजूद आप कहां पे लगे हुए? आज 16 दिसंबर है, आज हमारे लिए सीखने का दिन है। आपको पता है बीबीसी उर्दू ने क्या मजमून लिखा है? बीबीसी उर्दू ने आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशत का कंपैरिजन किया है और आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आज बांग्लादेश कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं, उसकी वजह क्या है? वो आपके बटन से, आपकी जेब से निकला हुआ मुल्क है। लेकिन आप फिक्स करने लगे हुए, इमरान खान को फिक्स करना है, फलां को फिक्स करना है, फलां को फिक्स करना है, करते रहे फिक्स करते करते आप इस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।